में तीसरा अध्याय देखेंगे इतिहास में, जो कि नाज़ीवाद एवं हिटलर के मुद्दे के बारे में। बच्चों इस लेसन में जो है हम हिटलर के बारे में पढ़ेंगे और जर्मनी में जो है हिटलर का किस प्रकार से शासन हुआ है वो सारी चीजें देखेंगे। तो उससे पहले इस लेसन को समझने से पहले हम जो है वर्ल्ड वॉर प्रथम को देखते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर प्रथम और द्वितीय को इस लेसन के लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। समझ पा रहे हैं जी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखते हैं बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वो पूरा विश्व जो है वो दो भागों में बट गया था। दो महान शक्तियों में दो जो ताकतवर जो शक्तियाँ थी उनमें डिवाइड हो गया था विश्व। तो एक तरफ जो है वो केंद्र पावर थी, जिसको हम केंद्र शक्ति कहते हैं या फिर धुरी शक्ति भी कहते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो मित्र राष्ट्र थे। समझ पा रहे? जो धुरी राष्ट्र थे उनमें जो है वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया था, और जो दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे उनमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये तीन राष्ट्र थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय में जर्मनी जो है वो एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में था। यहाँ की जो तकनीकी थी वो बहुत ही एडवांस थी, और ये जो है पूर्ण रूप से एक डेवलप कंट्री थी, एक मतलब शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में ये जर्मनी उस समय था। बहुत ही पावरफुल राष्ट्र था ये। यहाँ पर जो है जर्मनी में जो साम्राज्यवादी जो विचारधारा जो साम्राज्यवादी जो शासन प्रणाली थी वहाँ पर उसने फ्रांस के काफी क्षेत्र पर जो है वो अपना अधिकार स्थापित किया। फ्रांस और जो बेल्जियम है उसके बहुत सारे हिस्से पर जो है जर्मनी ने अपना अधिकार कर लिया, और फ्रांस के हिस्से पर अपने अधिकार करने के बाद जो है फ्रांस ने जो है इसके साथ युद्ध शुरू किया, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1918 तक चला था। तो यहाँ पर जो है फ्रांस के जो मित्र राष्ट्र थे इंग्लैंड और रूस, वो भी इस युद्ध में जो है वो उसके साथ शामिल थे। तो इसके साथ ही जो है 1917 में एक राष्ट्र जो है अमेरिका, वो भी मित्र राष्ट्रों के साथ मिल गया और प्रथम विश्व युद्ध में जो है वो जर्मनी के खिलाफ खड़ा हो गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही 1917 में अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ मिला, तो 1918 में अमेरिका के मिलने के बाद मित्र राष्ट्रों में अमेरिका के मिलने के बाद जो है उनकी ताकत बढ़ गई, और 1918 में जो है मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को हरा दिया प्रथम विश्व युद्ध में। और प्रथम विश्व युद्ध में हराने के बाद जो है फिर हम देखते हैं कि जर्मनी में क्या हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के हराने के बाद जो वो जर्मनी पूर्ण रूप से आर्थिक और भौगोलिक रूप से जो है वो काफी प्रभावित हुआ था। और यहाँ पे हम एक जर्मनी को ही नहीं पूरा जो यूरोप है वो आर्थिक संकट से ग्रस्त हो गया था। पर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक बार जर्मनी को ही देखते हैं कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत की जो साल थी जिसमें जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था, वो विश्व युद्ध में हारने के बाद प्रथम विश्व युद्ध में हारने के बाद जो है वहाँ की जो साम्राज्यवादी जो सरकार थी वो नष्ट हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। और उसके समाप्त होने के बाद जो है वहाँ की जितनी भी छोटी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां थी उनको स्वतंत्र रूप से वहाँ पर जो है शासन बनाने की जो है वो उनके रास्ते खुल जाते हैं, और वे जो है सभी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी होकर एक संगठन बनाती है, जिसके आधार पर जो है वो संसदीय पार्टी या फिर संसद का निर्माण करती हैं। और जो वो संसद जो है वो जो संगठन को बनाया था वो वहाँ के जर्मन के संविधान का भी निर्माण करते हैं। समझ पा रहे हैं? और जो जिस संविधान के आधार पर वो सरकार चला रहे थे वो सरकार जो है वो संघीय शासन प्रणाली की वहाँ पर व्यवस्था करते हैं। पर क्या होता है कि वहाँ के जो जर्मनी के जो लोग थे वो उस शासन प्रणाली के ही खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? क्योंकि उनका ये मानना था कि उनके मन में जो है एक रोष था, क्योंकि वे जो है प्रथम विश्व युद्ध
जर्मनी की हार को जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनका मानना था कि इस नीति की वजह से, जो राजनीतिक जो नीतियां हैं उन्हीं की वजह से जो है वो जर्मनी की हार हुई है, या फिर जर्मनी को जो है पराजय देखनी पड़ी है। तो उनका और कहीं न कहीं उनका मानना भी सही था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद जो है जर्मनी के सभी जो उपनिवेश थे, जर्मनी के जो जितने भी उपनिवेश थे और उसकी जो तकरीबन जो है वो 10% आबादी और 13% वहाँ का जो भूभाग और 75% जो लौह भंडार थे, जो कारखाने वगैरह थे वो, और 26% जो है वो कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हिस्से में चले गए थे। मतलब फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया ने जो है वो अपना कब्जा कर लिया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है जर्मनी को आर्थिक और भौगोलिक आधार पर काफी नुकसान हुआ था। और इतना ही नहीं, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका जो कारण है वो भी जर्मनी को ही माना गया था, और जिसके कारण जो है जर्मनी को 6 अरब पौंड का जो है जुर्माना लगाया गया था। यहाँ पर जो है ये जुर्माना लगाने के बाद है जर्मनी और बुरी तरीके से आर्थिक रूप से ग्रस्त हो गया था। तो हम जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक रूप से किस प्रकार से जर्मनी खत्म होता जा रहा था। तो जो आर्थिक रूप से खत्म होता जा रहा था, या फिर युद्ध के जो असर हुए थे, या फिर जो आर्थिक संकट था, उसको हम देखते हैं कि युद्ध के जो है वो जर्मनी पर किस प्रकार से प्रभाव पड़े थे, किस प्रकार से जो है वो जर्मनी को जो है प्रभावित किया गया था। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को, पूरे यूरोप महाद्वीप को जो है मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया था। यहाँ पे कहता है कि पूरा यूरोप जो है युद्ध के कारण आर्थिक संकट से ग्रस्त हो गया था। यूरोप कल तक जो कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, आज वो कर्ज में डूबा हुआ महाद्वीप कहलाता है। और इसके साथ ही वहाँ के जितने भी वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स खेमे के जो लोग थे, या फिर रूढ़िवादी या फिर राष्ट्रवादी मिथकों की जो आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनना पड़ा था, वे सभी लोग जो है प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है वो काफी प्रभावित हुए थे और उनको जो है काफी नुकसान सहना पड़ा था। और इसके साथ साथ ही जो है वहां पर जो लोगों की जो स्थिति थी, जो आर्थिक रूप से इतने प्रभावित हुए थे कि उनको जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरा करने के लिए भी जो है वो बहुत सारा धन देना पड़ता था। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि उनको जो है पाव भाजी खरीदने के लिए भी, जर्मनी के लोगों को पाव भाजी खरीदने के लिए भी जो है वो बहुत बड़ी कीमत पर, मतलब एक बैलगाड़ी नोटों की भर के वो देनी पड़ती थी और उसके बदले जो है वो पाव भाजी प्राप्त होता था। वो इसलिए था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक संकट हुआ था उसमें जर्मनी की जो करेंसी थी, जो मुद्रा थी, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिर चुकी थी। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि अमेरिकी डॉलर जो है, जो $1 था वो 24,000 मार्क, $1 जो है वो 24,000 मार्क वहाँ की मुद्रा, जर्मनी की मुद्रा है, वो $1 जो है वो 24,000 मार्क के इक्वल माना जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जर्मनी की जो करेंसी है वो किस हद तक गिर चुकी थी। और ये लास्ट में आते आते जो है, दिसंबर में आते आते यहाँ पर जो है 9,88,60,000 तक जो है ये बढ़ गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि $1 जो है वो 9,88,60,000 के बराबर $1।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जर्मनी जो है वो आर्थिक रूप से किस प्रकार से ग्रस्त हो गया था, वहां की जो करेंसी थी वो कैसे समाप्त हो गई थी। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से जो है जर्मनी पर आर्थिक संकट गहरा गया था। फिर उसके बाद जो है लोकतंत्र का ध्वस्त हुआ था। और लोकतंत्र का ध्वस्त कैसे हुआ था, उससे पहले जर्मनी में जो है वाइमर गणराज्य जो स्थापित किया गया था उसका जो है लोगों ने विरोध किया। और विरोध के साथ साथ ही जो है वहां पर एक सेनापति होते थे हिटलर, जो कि एक सेना में जो है सैनिक सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। और जो बाद में जो है चलते चलते वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने जर्मनी का जो है चांसलर नियुक्त कर दिया था। और वो जो चांसलर जो पद होता है वो राष्ट्रपति के बाद दूसरा पद होता है। और चांसलर पद जो है वो एक राष्ट्र में, एक देश में जो है बहुत ही शक्तिशाली पद होता है। तो हम पहले हिटलर के बारे में देखते हैं कि हिटलर जो है, हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर जो है वो मूल रूप से जर्मनी से नहीं था, वो ऑस्ट्रिया से मूल रूप से था और एक गरीब परिवार में जन्मा बच्चा था। और जो कि बाद में जो है वो एजुकेशन प्राप्त करने के बाद जो है वो सेना में भर्ती हो जाता है। और सेना में भर्ती होने के साथ साथ ही जो है वो 1919 में जो है एक छोटी सी पार्टी थी, वर्कर्स पार्टी जो थी जर्मन की वर्कर्स पार्टी, उसका सदस्य बन जाता है। वही जर्मन वर्कर्स पार्टी बाद में जो है वहाँ की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाती है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाती है। और इसी पार्टी का नाम जो है वो बाद में नाजी पार्टी पड़ा, जिसको हम नाजीवाद पढ़ते हैं। और ये जो विचारधारा थी, जो नाजीवाद की जो विचारधारा थी या फिर नाजीवाद का जो सिद्धांत था उसको हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। तो ये जो विचारधारा थी उसने क्या किया, वहाँ उस समय जो है 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने और बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली। जैसे ही उसको चांसलर नियुक्त किया गया तो उसने जो है वो पूरी ताकत, पूरी शक्ति जो है अपने हाथ में ले ली और धीरे धीरे जो है आसपास के जो क्षेत्र थे उनको अपने राज्य में, अपने राष्ट्र में शामिल करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। और उसके साथ साथ जो है जो आसपास के जो राष्ट्र थे वो कुछ एक जो है वो उसके खिलाफ हो गए और कुछ हमने जो है वो उसका समर्थन कर दिया, उसके जो है वो उसके अधीन हो गए। इस प्रकार से जो है वो हिटलर का जो तानाशाही थी वो बढ़ती चली गई। और वो तानाशाही इस हद तक बढ़ती चली गई कि हिटलर ने वहाँ का जो लोकतंत्र था, वहाँ की जो लोकतंत्र शासन प्रणाली थी उसको भी समाप्त कर दिया, उसको जो है वो नष्ट कर दिया था। और उसको नष्ट करने के बाद जो है वहाँ की जितने भी जो रिकॉर्ड थे, वहाँ की जो उससे पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, पर कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन था उसके जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो रिकॉर्ड थे, उसके जो लिखित रूप में जो भी साक्ष्य थे उनको समाप्त करने का काम किया। क्योंकि हिटलर ये चाहता था कि उससे पहले जो भी शासन प्रणाली रही हो उसका किसी भी प्रकार का कोई सबूत न बचे। और उसके चलते ही उन्होंने, हिटलर ने जो है वहाँ के करीबन 52 प्रकार के जो समुदाय थे, अलग अलग जो समुदाय या संगठन थे, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामुदायिक संगठन हो, उनको जो है वहाँ पर प्रभावित करने का काम किया, उनको जो है नुकसान पहुंचाने का काम किया। और उन पर जो है धीरे धीरे वो वहाँ पर जो है उन पर अत्याचार किए। 3 मार्च 1933 को एक प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम जो है वो वहाँ पर लागू किया गया। इस कानून के जरिए जो है जर्मनी में बाकायदा तानाशाही शासन प्रणाली स्थापित कर दी गई। और वहाँ पर जो है हिटलर ने जो है निरंकुश शासन प्रणाली स्थापित कर दी, जिसके आधार पर वे जो है वहाँ जितने भी जो अलग अलग जो समुदाय थे उनको जो है वहाँ से जो खदेड़ने का
काम किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इनकी जो है नाजियों की जो विश्व दृष्टिकोण कि नाजी जो है वो पूरे विश्व को जो है वो किस प्रकार से देखते थे, या फिर जो उनका जो देखने का जो दृष्टिकोण था, या फिर जो उनका सिद्धांत था वो किस प्रकार से था। हम यहाँ पे देखते हैं कि नाजियों का जो सिद्धांत था वो बोल्ट्स, नीली आंखों वाले और जो जर्मन आर्यन थे उनको विशेष मानते थे, उनको महत्वपूर्ण मानते थे, उनको जो है ऊपरी दर्जे का माना गया है, और बाकी जो है उनसे जो अलग है वो सभी जो है निम्न दर्जे के या फिर अछूत या फिर अवांछनीय कहा गया है। और इसी के चलते जो है वो जर्मन आर्य के अलावा जितने भी समुदाय थे, यहूदी हो गया, जिप्सी हो गया, या फिर अन्य जो भी हैं, उनको जो है वहाँ के जितने भी सरकारी विभाग हैं उन सरकारी विभागों से वो निकालने का भी काम किया गया। और यहाँ पर जो है जर्मन आर्यों का ये मानना था कि जर्मनी में जो है वो सिर्फ और सिर्फ जर्मन आर्य ही रहेंगे, बाकी यहाँ रहने के योग्य नहीं है, और यहाँ के जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें ये सभी अन्य लोग जो जिनको अवांछनीय माना गया है वे उनमें कार्य करने के योग्य भी नहीं है। तो ऐसी विचारधारा को लेकर को आगे बढ़ाते हुए जो है वो जर्मनी में जो है हिटलर ने अपना शासन स्थापित किया, और वो शासन जो है नस्लीय भेदभाव या फिर जो नस्लीय भेदभाव हुआ या फिर जातीय या फिर सामुदायिक भेदभाव हुआ उसको और अधिक बढ़ावा मिलने लगा। और इससे बढ़कर जो है मतलब ये काफ़ी नहीं है, इससे ज़्यादा जो है उन्होंने क्या किया, जो अन्य समुदाय के लोग थे उनको एक जगह इकट्ठा करके जो है उनको मारने का काम किया गया था। जैसे कि जो वहाँ की जो ट्रेनें होती थी, ट्रेन की जो बोगियाँ थी उनमें यहूदी लोगों को जो है वो इकट्ठा किया जाता था और जहरीली गैसें छोड़ दी जाती थी, जिसकी वजह से जो है उनकी हत्या हो जाती थी या फिर वो मर जाते थे। इस तरीके का जो है वो हिटलर का दृष्टिकोण अन्य लोगों के खिलाफ होता था। और यहाँ पर जो है हिटलर जो है या फिर जो नाजीवादी जो विचार रहा है वो अपने जो जर्मन आर्यन थे उनको विशेष अधिकार देते हैं, और उनकी जो संतानें थी उनको भी विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट एजुकेशन में या फिर सरकारी विभागों में विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट देते हैं, फिर सुविधाएं देते थे वहाँ पर। तो आगे बात आती है कि महाध्वज की जानकारियाँ कि हिटलर ने जो है जितना भी अत्याचार किया था लोगों पर, जो अत्याचार किया था, जो लोगों को जो है मानवता का जो हनन किया था, मानवता को समाप्त करने का जो कार्य किया था उसके खिलाफ जो है उसके सबूत जो अन्य समुदाय थे जिनको अछूत या फिर अवांछनीय माना गया था, जिनमें विशेष रूप से यहूदियों की जो है यहाँ पर भूमिका रही थी, उन लोगों ने हिटलर की जो शासन प्रणाली रही थी उसको नोटबुक में या फिर अपनी डायरी में या फिर उसके जो साक्ष्य थे उनको जो है एक जगह संग्रहित किया गया था, ताकि वो आगे आने वाले जनरेशन को ये सारी चीज़ें बता सके, दिखा सके कि जर्मन में जो है वो किस प्रकार की जो तानाशाही होती थी, मानवता का जो है वो किस प्रकार से हनन किया जाता था। तो यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें जो हैं उनकी जानकारियाँ उन साक्ष्यों से, उन लिखित किताबों से, पुस्तकों से, डायरियों से प्राप्त होती थी। तो यहाँ पे आखिरी पॉइंट ये रहता है कि यहाँ जो है जर्मन का जो तानाशाह था हिटलर, उसको भारत के उस समय के रिफॉर्मर होते थे महात्मा गांधी जी ने जो है इस मानवता को बचाने, जो मानवता को जो प्रभावित किया जाता, मानवता का जो मानवता पर जो अत्याचार किए जाते थे उनको समाप्त करने के लिए या फिर उनको रोकने के लिए, मानवता को बचाने के लिए जो है गांधी जी ने हिटलर को एक पत्र लिखा और ये कहा कि
हे मित्र, अगर आप ये सारी जो चीजें कर रहे हैं, मतलब मानवता को जो इतना आप प्रभावित कर रहे हैं, मानवता को आप समाप्त करने का जो काम कर रहे हैं, अगर आप रोक दो तो पूरे विश्व में जो है वो मानवता बची रह सकती है, क्योंकि पूरे विश्व में एक आप ही ऐसे शख्स हो, एक आप ही ऐसे इंसान हो जो ये सारी चीजें रोक सकते हैं। यहाँ पर जो है गांधी जी ने ये भी कहा था कि मैं सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर मैंने जो है वो काफी हद तक सफलता प्राप्त की है, और मैं चाहता हूं कि आप भी जो है सत्य और अहिंसा के पथ पर चले और सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर जो है आप अपने राजनीति या फिर जिस प्रकार से आप अपना साम्राज्य चलाते हैं वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही चलाएं। तो इस प्रकार से जो है हमने यहाँ हिटलर के शासन को देखा। फिर बात आती है कि हिटलर का जो शासन, जो हिटलर का जो अंत हुआ, हिटलर के काल का जो अंत हुआ वो किस प्रकार से हुआ, उसके लिए हमें जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 टू 1939 से 1945 के बीच जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि इसी प्रकार से जो है पूरा विश्व दो भागों में डिवाइड था। एक तरफ जो है जर्मनी, जापान और इटली था, और दूसरी तरफ जो है वो इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया और वही अमेरिका, ये राष्ट्र यहाँ पर शामिल थे। इस युद्ध में क्या हुआ कि यहाँ पर जो मुख्य जो राष्ट्र थे वो जापान और अमेरिका थे। जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो है एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा था, राष्ट्र के रूप में उभरा था, और उसने जो है अमेरिका का जो साउथ चाइना जो सी है, साउथ चाइना जो सी है, समुद्र है, उस पर जो है अमेरिका के जितने भी नेवल एरिया थे, समुद्री एरिया, जितने भी अमेरिका के समुद्री एरिया थे, उस पर जापान ने अपना अधिकार कर लिया था, जिसके चलते ये विश्व युद्ध हुआ था। और उसका परिणाम क्या हुआ कि अमेरिका ने जो है यहाँ पर 1945 में जापान के दो क्षेत्र थे, हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पर परमाणु बम डालने का काम किया, और जिसके चलते जो है द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। और उसके साथ साथ जो जर्मनी का जो तानाशाह था, जो हिटलर था, उसको भी जो है समाप्त करने का काम किया था। और हिटलर के सामने जो है वो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन आ दी थी कि हिटलर को जो है वहाँ पर जो है उनके जो बंकर थे उनमें ही खत्म करने का काम किया था। तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध का जो खत्म होने का जो कारण था, उसका जो समाप्त होने का जो कारण था, वो जर्मनी के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम डालने का था, और हिटलर के अंत के साथ ही, हिटलर का जो साम्राज्य था उसके साम्राज्य के अंत के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और जापान के जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम डाले गए थे, उसका जो प्रभाव है वो आज भी देखा जा सकता है। क्योंकि आज वहाँ उस हिस्से पर किसी भी प्रकार की जो है प्राकृतिक डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं हुई है, और ये इससे और इसके साथ साथ वहाँ की जो जनरेशन है, वहाँ की जो मानवता की जो पैदाइश है, वो भी आज तक उससे प्रभावित रही है। तो इस प्रकार से जो है हमने इस लेसन को समझा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है, पसंद आई है। तो आप हमारे YouTube चैनल SGS मिलनपुर को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का जो भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, ताकि हम जो है आपके डाउट को क्लियर कर सकें। थैंक यू।